हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समानुपात इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि यह कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूले की आवश्यकता होती है। तो हम आपको फार्मूला पहले लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। मध्यानुपात के लिए क्या फार्मूला है? मध्यानुपात मध्यानुपात के लिए क्या है? अंडर रूट ए इंटू बी। अंडर रूट ए इंटू बी किसके लिए है? मध्यानुपात के लिए। फिर बात करते हैं तृतीयानुपात। तृतीयानुपात तृतीयानुपात के लिए क्या होगा? बी स्क्वायर बटा में ए। बी स्क्वायर बटा में ए किसके लिए हो गया? तृतीयानुपात के लिए। अब बात करते हैं चतुर्थानुपात के लिए। चतुर्थानुपात चतुर्थानुपात के लिए क्या होगा? बी गुणा सी बटा में ए। बी गुणा सी बटा में ए क्या हो गया? चतुर्थानुपात के लिए हो गया। मान लीजिए आपको दिया जाएगा 4:7:9। अब आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थानुपात बताइए, तो 7 गुणा 9 करेंगे बटा में 4। 7 गुणा 9 बटा में 4 से क्या आ जाएगा? चतुर्थानुपात आ जाएगा। तो आइए प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। पहला प्रश्न है, 8 तथा 18 का माध्य समानुपात क्या है? दे रखा है हमें 8 और 18। 8 और 18, इसका हमें क्या निकालना है? माध्यानुपात निकालना है। तो हम आपको बता के आ रहे हैं कि अंडर रूट ए इंटू बी, ए और बी, तो 8 गुणा 18। ये क्या हो गया? अंडर रूट 8 गुणा 18। अब इसे हम, यह क्या है? यह वर्ग नहीं है और ये भी वर्ग नहीं है। अब इसे हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? मान लीजिए अंडर रूट 8 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, 2 दूना 4, दूना 8। अब 18 को गुणा, 18 को हम गुणनखंड में तोड़ेंगे, कितने बार में टूटेगा? 2 दूना 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। ये गुणनखंड में टूट गया 8 और 18। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि इसमें से 2 जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 2 जोड़ा जब बनाएंगे तो इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा और 3 और 3 में से एक निकलेगा। इसका क्या मतलब है? स्क्वायर रूट का मतलब है कि यहाँ 2 है, 2 का जोड़ा बना के एक निकालेंगे तो क्या निकलता है? वर्गमूल। अब इसका यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 3। अब जो बच रहा है उसका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 और 18 का मध्यानुपात क्या होगा? 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपात क्या है? दिया हुआ है हमें 0.02 और दिया हुआ है 0.32। इसका हमें क्या निकालना है? माध्यानुपात निकालना है। तो अंडर रूट ए और बी, 0.02 गुणा 0.32, अंडर रूट में ये हो गया। अब क्या करना है? यहाँ 1 2 अंक बाद क्या लगा है? दशमलव, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहां भी 100 बटा में आ जाएगा। फिर अब क्या करना है? अब इसे हम तोड़ेंगे। अब यहां दशमलव खत्म, यहां दशमलव खत्म। अब अंडर रूट 2 ऊपर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 32, 2 गुणा 32, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणा 10 और ये हो जाएगा 10 गुणा 10। अब 2 गुणा 32, ये 32 को भी अब हमें तोड़ना है। फिर एक
ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो आप यहां से भी तोड़ सकते हैं। तो अब इसे तोड़ेंगे, 2 2 निकल के आ गया। अब 32 को कैसे तोड़ेंगे? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। और नीचे क्या है? 10 गुणा कितना बार है? 4 बार। हो गया। अब पिछले वाले सवाल में हम देखे हैं कि 2 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है। कितना 2 है? 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बटा में 10 का जोड़ा और यहाँ 10 का जोड़ा, कितना हो गया? 10 गुणा 10। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8। 8 बटा में कितना आएगा? 100। अब नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर जब इससे 100 से 8 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 जीरो, तो दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ेगा, तो 0.08 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 25 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। 10 दिया हुआ है, 10 और 25। 10 और 25 का क्या ज्ञात करना है? तृतीयानुपात ज्ञात करना है। तृतीयानुपात के लिए हम क्या बता के आ रहे हैं कि b इसका स्क्वायर कर देंगे बटा में a कर देंगे। तो b क्या है? 25। 25 का स्क्वायर करेंगे 25 गुणा 25 बटा में 10। ये हो जाएगा 25 का गुणा 25 में करेंगे 625 बटा में 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 62.5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सवाल का एक और देखते हैं। 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपात क्या है? दिया हुआ है हमें 0.8 और 0.2। 0.8 और 0.2। तृतीयानुपात के लिए क्या करते हैं? b का स्क्वायर बटा में a। b क्या है? 0.2, तो 0.2 गुणा 0.2 बटा में 0.8 a है और यह b है। अब 1 दशमलव से 1 दशमलव खत्म, और ये जो 1 अंक बाद 1 दशमलव लगा है, तो यहाँ 1 जीरो बढ़ गया, इसका मतलब 10 बढ़ गया। अब ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 2 पच्चे 10, 2 चौक 8। ये क्या आ गया? 1 बटा में 20। 1 बटा में 20। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.05। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो जाएगा? 0.05, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब जब 1 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.05। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 12, 15 का चतुर्थानुपात क्या है? दिया हुआ है 10, 12 और 15 का क्या पूछ रहा है? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात के लिए क्या हम फार्मूला बता के आ रहे हैं? b गुणा c बटा में a। b गुणा c बटा में a। तो हमें दे रखा ये a है, b है और यह c है। तो हमें पता है कि b गुणा c होता है, तो 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 बटा में 10। जो कटरा काट देंगे, 5 तियां 15, 5 दूना 10, 2 छक 12, 6 तियां 18। 12, 10, 12, 15 का चतुर्थानुपात कितना हो जाएगा? 18। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.12
और 0.21 और 8 का चतुर्थानुपात क्या है? दिया हुआ है 0.12, 0.21 और 8। यह हमें दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात के लिए क्या था? b गुणा c बटा में a, b गुणा c बटा में a। तो 0.21 गुणा 8 बटे a का मान कितना है? 0.12। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव दिया हुआ है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव दिया हुआ है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इसे हम खत्म कर दे रहे हैं। अब जो बच रहा है उसे काट देंगे। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 सते 21। तो 7 और 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 14। 7 दूना 14। 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।